अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है एग्जैक्ट इक्वेशंस। ठीक है। द एक्सप्रेशन एम ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई प्लस एन अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, ठीक है, इज कॉल्ड एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन इफ देयर एग्जिस्ट अ कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल फंक्शन एफ ऑफ एक्स एंड वाई वेरिएबल of two real variables x and y such that the expression equals the total differential डी एफ वी नो फ्रॉम द कैलकुलस दैट, ये फार्मूला हम कैलकुलस से ले रहे हैं। डी एफ इज़ इक्वल टू डी एफ बाय पार्शल एफ बाय पार्शल एक्स डी एक्स प्लस पार्शल एफ बाय पार्शल वाई डी वाई। यानी एक फंक्शन है हमारे पास एफ और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आ रहे हैं उसमें एक्स और वाई दोनों, ठीक है। और अब यहाँ पे हमारे पास अगर हम उस फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करना चाह रहे हैं जिसमें ये डी एक्स और डी वाई आ रहे हैं हमारे पास, तो उसका ये फार्मूला है उसका डेरिवेटिव फाइंड करने का, उसका डिफरेंशियल फाइंड करने का, ये ठीक है, डी एफ फाइंड करने का। अब हमारे पास जो फंक्शन क्वेश्चन में भी दिए जाएंगे वो इसी फॉर्म के होंगे जिसमें डी एक्स और डी वाई में जो आगे फंक्शंस लिखे होंगे पार्शल एफ बाय पार्शल एक्स पार्शल एफ बाय पार्शल वाई, वो इसी केस में होंगे जिनमें एक ही फंक्शन का डेरिवेटिव एक्स के अकॉर्डिंगली है और उसी फंक्शन का डेरिवेटिव वाई के अकॉर्डिंगली वाई के साथ होगा, ठीक है। If one is an exact differential equation, then the differential equation m plus n equal to 0 is called an exact equation। यानी यहाँ जो m है वो कोरेस्पाउंड करे पार्शल f बाई पार्शल x को और n कोरेस्पाउंड करे पार्शल f बाई पार्शल y को, तो ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। अब इसकी अंडरस्टैंडिंग हम देखते हैं ज़रा क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1 देखें ज़रा, हमारे पास एक इक्वेशन दी हुई है। सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। डी एक्स के साथ जो फंक्शन है उसे एम लेट कर लें, ठीक है। सब जो हमारे पास जनरल फॉर्म गिवन थी एग्जैक्ट इक्वेशन की, हम उसके साथ इसको कंपेयर करेंगे और चेक करेंगे कि क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसी तरह डी वाई के साथ जो फंक्शन लिखा हुआ है उसे एन सपोज कर लेंगे, ठीक है। अब जो डी एक्स के साथ एम हमने वैल्यू वाला फंक्शन लिया है इसकी डेरिवेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई, पार्शियल डेरिवेशन की हमने विद रिस्पेक्ट टू वाई। और जो वाई के साथ फंक्शन लिखा हुआ है उसकी डिफरेंशियल हमने की विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी अल्टरनेट हमने इसका डेरिवेटिव लिया है। एक्स वाले फंक्शन का हमने वाई में डेरिवेटिव ले रहे हैं और जो डी वाई के साथ फंक्शन था उसका हम एक्स के अकॉर्डिंगली डेरिवेटिव ले रहे हैं। दोनों इक्वल आ गई वैल्यूज़, ठीक है, 4x। अगर ये रिज़ल्ट सेम आए तो इट्स मीन ये पार्शियल, ये हमारे पास जो इक्वेशंस बनी हैं ये एग्जैक्ट इक्वेशन बनी हैं, क्योंकि हमारे पास जो पीछे डेफिनेशन में भी देखें dx के साथ एक ही फंक्शन है f, उसका डेरिवेटिव किस वेरिएबल के अकॉर्डिंगली लिया गया है, x के अकॉर्डिंगली। और जो डी वाई के साथ वेरिएबल लिखा हुआ है पार्शियल f बाय पार्शियल y, उसका डेरिवेटिव किसके अकॉर्डिंग लिया गया है, y के। अगर हम पार्शियल f बाय पार्शियल x यानी m, ये m ही है हमारा, अगर हम इसका y के अकॉर्डिंगली डेरिवेटिव ले लेंगे तो ये हमारे पास डेरिवेशन किसके अकॉर्डिंगली हो जाएगा, x के अकॉर्डिंगली भी और y के अकॉर्डिंगली भी, एक ही फंक्शन का। इसी तरह जो डी वाई के साथ फंक्शन लिखा हुआ है पार्शियल एफ बाय पार्शियल वाई, अगर हम इसका x के अकॉर्डिंगली डेरिवेटिव ले रहे हैं तो देखें ज़रा क्या फॉर्म बनेगी, पार्शियल एफ बाय पार्शियल एक्स पार्शियल वाई, यानी दोनों वेरिएबल्स हमारे सेम हो जाएंगे। लिहाजा अगर हम ये डेरिवेशन अल्टरनेट करके जब अप्लाई करते हैं दोनों की वैल्यूज़ अगर सेम आ जाएंगी तो ये एग्जैक्ट इक्वेशन बनेगी हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास देखें यहाँ से पार्शियल एम बाय पार्शियल वाई पार्शियल एन बाय पार्शियल एक्स का रिजल्ट सेम हो गया, सो ये एग्जैक्ट इक्वेशन है। अब इनका सलूशन हमने कैसे फाइंड करना है। अब हम अपनी जो बाय डेफिनेशन हमें रिजल्ट गिवन होते हैं कि डी एक्स के साथ जो फंक्शन है वो पार्शियल एफ बाय पार्शियल एक्स है, हमने अब उसे उसी तरह से लेट किया। और जो डी वाई के साथ लिखा होता है पार्शियल एफ बाय पार्शियल वाई, हम उसे लिख लेंगे, ठीक है। ये नीचे इक्वेशन नंबर 2 में उसको आइडेंटिफाई कर लिया हमने, पार्शियल एफ बाय पार्शियल एक्स भी आ गया, पार्शियल एफ बाय पार्शियल वाई भी आ गया। अब हमने इनके वेरिएबल सेपरेट कर लिए इक्वेशन नंबर 1 और 2 में, इनको इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू इंडिकेटेड वेरिएबल्स, यानी इक्वेशन नंबर 1 में एक्स के अकॉर्डिंगली हो रहा है और इक्वेशन नंबर 2 में वाई के अकॉर्डिंगली हो रहा है। इंटीग्रेट किया हमने कि देखें ज़रा, अब हमारे पास इंटीग्रेशन हो रही है पार्शियल एक्स के अकॉर्डिंगली। यहाँ पर क्या कंसिडर करेंगे हम, वाई को एज अ कांस्टेंट कंसिडर करेंगे। एक्स की डेरिवेशन होगी 4xy, वाई क्योंकि कांस्टेंट है ये 4 के साथ बाहर चला जाएगा। एक्स की इंटीग्रेशन होगी x² बाई 2,
हमारे पास जब भी इंटीग्रेशन हम अप्लाई करते हैं तो कुछ कांस्टेंट आता है हमारे पास। अब y भी क्या है, कांस्टेंट। तो एक्स्ट्रा कांस्टेंट c की बजाय हमने यहाँ पे g ऑफ y या h ऑफ y कोई भी फंक्शन हम यहाँ पे इस तरह से रख सकते हैं, ठीक है। g h i आप कुछ भी यहाँ पे रख सकते हो, लेकिन वो फंक्शन रहेगा इन वेरिएबल y ही। अच्छा, ये यहाँ से हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 बन गई। अब हमने इक्वेशन नंबर 2 लिया, ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 को लिया और इसको इंटीग्रेट किया पार्शियल y के अकॉर्डिंगली। सो अब यहाँ पर क्या होगा, x हैज़ अ कांस्टेंट ट्रीट होगा। यहाँ पर आ गया h ऑफ x, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 बन गई। अब इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 में देखें हमारे पास किसका रिजल्ट आया है, f ऑफ एक्स वाई, यानी ये दोनों इक्वेशंस हमारे पास रिजल्ट दे रही हैं f ऑफ एक्स वाई का। अब दोनों को कंपेयर करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 3 में देखें, कंपेयर करके हमारे पास फाइनल आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में देखें, एक्स क्यूब प्लस 2x² वाई प्लस जी ऑफ वाई। हम जी ऑफ वाई की वैल्यू सर्च आउट करेंगे इक्वेशन नंबर 4 में से, यानी जी ऑफ वाई क्या है, ऐसा फंक्शन जो सिंगल वाई वेरिएबल में होगा इन इक्वेशन नंबर 4। अब जी ऑफ वाई के अकॉर्डिंगली क्वेश्चन नंबर 4 में ऐसा फंक्शन जो जस्ट वाई में अवेलेबल है वो कौन सा है, वाई स्केयर। तो अब ये वाई स्केयर हम पुट कर देंगे जी ऑफ वाई में। तो ये देखें नेक्स्ट पेज पे हमने जी ऑफ वाई की जगह पर पुट कर दिया है वाई स्केयर, और नेक्स्ट एफ ऑफ एक्स वाई की जगह पर हमने सी पुट कर देना है, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल इसका जनरल सोल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। होप सो इजी होगा। डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करें अच्छे से तो फिर आपके लिए क्वेश्चंस भी मुश्किल नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखें ज़रा। अब डी एक्स और डी वाई हमें डिफरेंट दिए हुए हैं। सबसे पहले हमने उसी तरह से सपोजिशन की एम एन की। क्वेश्चन नंबर 3 तक आने से पहले आपने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 1 की एक दफ़ा खुद से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, ताकि वेल आप अंडरस्टैंड कर लें इनको। पार्शियल एम बाई पार्शियल वाई हमने डेरिवेटिव लिया, एम फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू वाई डिफ्रेंशिएट किया हमने, ठीक है। आंसर आ गया हमारे पास -x+1 बाय y-1 स्केयर। ये हमने क्वेश्चन रूल अप्लाई करके इसका आंसर निकाला है। पार्शियल n बाय पार्शियल x, यहाँ से इसकी डिफरेंशिएट हमने की, डेरिवेटिव लेते हुए हमारे पास ये रिज़ल्ट आ गया है। पहले हमने पावर रूल अप्लाई किया, बाद में पार्शियल हमारे पास ओवर के लिए रह गई, क्योंकि इस केस में y फंक्शन कांस्टेंट होगा। विद डेरिवेशन हम ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो y कांस्टेंट होगा, y बाहर चला गया। x+1 वेरिएबल था, इसके लिए हमने डेरिवेशन अप्लाई की, तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट ये बन गया -x+1 बाय y-, ये ऊपर ये दोनों सेम हो गए। अब दोनों सेम है, सो ये एग्जैक्ट इक्वेशन बन गई हमारी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब हमने कंपेयर किया, जो m था उसको सपोज कर लिया कि वो है बाय डेफिनेशन हमारे पास है पार्शियल f बाय पार्शियल x। अब इसे इंटीग्रेट करेंगे सेपरेट करते हुए वेरिएबल्स। देखें इंटीग्रेशन के लिए अप्लाई किया हमने, y क्योंकि कांस्टेंट था इंटीग्रल के बाहर चला गया, x प्लस वाई। x पे हमने पावर रूल अप्लाई कर लिया, y एज अ कांस्टेंट था तो इसके साथ हमने एक x मल्टीप्लाई करवा दिया, प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट आ गया h ऑफ y। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 बन गई। अब इक्वेशन नंबर 2 हमने लिया पार्शियल एफ बाय पार्शियल वाई से, इसको इंटीग्रेट किया सेपरेट करते हुए, ठीक है। ये देखें एक्स क्योंकि अब कांस्टेंट है तो वो इंटीग्रल के बाहर चला जाएगा, और पार्शियल एफ के साथ जो वेरिएबल लिखा हुआ है हमारे पास उसे हम इंटीग्रेट करेंगे। पावर रूल अप्लाई हुआ वाई के लिए भी, तो पावर रूल अप्लाई करके इंटीग्रल कांस्टेंट जी ऑफ एक्स हमने अप्लाई कर दिया, ठीक है। अब ये भी एफ ऑफ एक्स का हमारे पास फर्दर सोल्यूशन आ गया। x+1 का स्केयर था, इसको स्केयर को हमने ओपन कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट देखें इक्वेशन नंबर 3 और 4, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 भी आ गई। इक्वेशन नंबर 3 और 4 को कंपेयर करवाएंगे, ठीक है। इक्वेशन नंबर 3 में देखें ज़रा किस चीज़ की कमी थी। इक्वेशन नंबर 3 में हमारे पास है h ऑफ y लिखा हुआ। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 4 में, इक्वेशन नंबर 4 में सर्च करेंगे वो नंबर जो सिंगल y वेरिएबल में है, तो वो कौन सा है, 1/2 y-1। ये उसकी जगह पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो यही हमारा फाइनल आंसर है। f ऑफ x y की जगह पर हमने c पुट कर दिया, तो ये हमारे पास आफ्टर कैलकुलेशन ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखें ज़रा आप। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास x dx 2 दफ़ा लिखा हुआ है, dx 1 दफ़ा लिखा हुआ है। सबसे पहले तो हम इनको कंबाइन करेंगे, dx और dy को देखिए हमने यहाँ से कंबाइन किया, ठीक है। m n की वैल्यू आइडेंटिफाई की। अब हम इसकी इंटीग्रेशन
के लिए इनको सेपरेट करेंगे और डेरिवेशन के लिए भी। m को हमने डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू y। ये नेक्स्ट पेज पे आ जाए। बाय क्वेश्चन रूल हमने इसकी डेरिवेशन अप्लाई की है। ये आप भी स्टेप बाय स्टेप साथ साथ करें ताकि आपकी प्रैक्टिस हो, ठीक है। पार्शियल n बाय पार्शियल x। अब यहाँ से हमने अगेन क्वेश्चन रूल अप्लाई किया n फंक्शन के लिए बाय विद रिस्पेक्ट टू x। दोनों वैल्यूज सेम हो गई, ठीक है। यानी कि देखें 1 + x² y², 1 - x² y² अब ये दोनों सेम हो गई, लिहाजा ये भी एग्जैक्ट इक्वेशन है। अब हम अपनी बाय डेफिनेशन के को लेते हुए पार्शियल f और पार्शियल x को लेंगे m के इक्वल, और ये हमारे पास हमारी इक्वेशन बन गई है। इंटीग्रल करेंगे हम इसका, दोनों साइड पे इंटीग्रेशन अप्लाई की, और राइट साइड पे इंटीग्रेशन है विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये नीचे देखें ज़रा, ये हमने इंटीग्रेट के लिए इनको सेपरेट किया, y कांस्टेंट था बाहर चला गया। अब यहाँ से ये अंदर पार्शियल फ्रैक्शंस बन रही थी, ठीक है। अदरवाइज इनका इंटीग्रेशन जो थी ये फाइंड नहीं की जा रही थी, लिहाजा इसको बेहतर है कि हम पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज कर लें। पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज किया हमने, a और b को फाइंड किया। ये नेक्स्ट पेज पे ये देखिए, y इज़ कांस्टेंट 1 - xy। y क्योंकि कांस्टेंट है तो हम इसको एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। x की वैल्यू आ गई 1/y। ये कांस्टेंट था इसलिए ये राइट साइड पे चला गया, ये वेरिएबल नहीं कंसिडर करना। अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, चाहे वो इन टर्म्स ऑफ y आए, ठीक है बच्चों। ये अब हमने इक्वेशन में पुट की, जो हमारे पास ये पीछे इक्वेशन बनी हुई है, ये लास्ट वाली a और b में। x का रिजल्ट आ गया हमारे पास, a का रिजल्ट आ गया 1/2। अब सेकंड इक्वेशन ली हमने 1 + xy, यहाँ से x की वैल्यू आई -1/y। b का रिजल्ट आ गया 1/2। सब्स्टिट्यूशन की हमने अपनी इंटीग्रेशन में जाके 1/2 क्योंकि दोनों के साथ है, a के साथ भी b के साथ भी, ठीक है। दोनों की वैल्यूज़ में आ रहा था तो हमने ये कॉमन ले लिया, y/2। y ऑलरेडी बाहर था, कॉमन था, ये 2 भी बाहर चला गया। अब हमारे पास इंटीग्रेशन हमने सेपरेट की, x की इंटीग्रेशन x² आ गई। इंटीग्रेशन सेपरेट करने के बाद हमारे पास y हमने इंटीग्रल के ऊपर मल्टीप्लाई करवा दिए, ठीक है, क्योंकि नीचे का डेरिवेटिव हमारे पास y आना था जो ऊपर मौजूद होना चाहिए, तो हमने ये ऊपर कर भेज दिया। अब फर्स्ट वाली जो इंटीग्रेशन है वो तो सॉल्व हो गई। अब 1 - xy, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 1 का डेरिवेटिव 0, -xy का डेरिवेटिव आएगा जस्ट -y, तो माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड भी करवाना पड़ेगा। सो 1/2 के बाहर जहाँ प्लस था वहाँ मैंने माइनस चेंज कर दिया, ठीक है। एक माइनस बाहर भेजा, एक माइनस अंदर भेजा, तो जब नीचे का डेरिवेटिव ऊपर था तो ये नेचुरल लॉग में चेंज हो गया। इसी तरह ये इसका 1 + xy वाला केस, उसमें भी इसकी इंटीग्रेशन कर ली। अब ये आंसर आ गया है h(y) इसके साथ कांस्टेंट। अब नेक्स्ट पेज पे देखें ज़रा, इक्वेशन नंबर 3 हमने कंबाइन कर ली नेचुरल लॉग को सॉल्व करते हुए। 1/2 कॉमन लिया और नेचुरल लॉग को कंबाइन कर दिया। अब पार्शियल f बाय पार्शियल y, अब हमारे पास डिफरेंशियल अवेलेबल है पार्शियल y के अकॉर्डिंगली, सो इंटीग्रेशन भी होगी पार्शियल y के अकॉर्डिंगली। x कॉमन ले लिया, उसी केस में हमने इसकी पार्शियल इक्वेशंस फाइंड की हैं ये, ठीक है। ये ज़रा यहाँ पे ये मैंने डायरेक्ट लिख ली, क्योंकि जैसे जिस मेथड से पीछे हमने सॉल्व की हैं उसी मेथड से यहाँ पर भी पार्शियल इक्वेशन सॉल्व करेंगे हम, ठीक है। x को वापस ऊपर भेज दिया ताकि इनकी इंटीग्रेशन जो है वो फाइंड आउट की जा सके। डेरिवेशन सबके ऊपर अवेलेबल है, सो नेचुरल लॉग्स में चेंज हो गए। इनको कंबाइन किया, कांस्टेंट आ गया है हमारे पास +g(x). अब इक्वेशन नंबर 4, अच्छा इक्वेशन नंबर 4 में यहाँ +g(x) भी ऐड कर लीजिएगा, वो ऊपर लिखा है, वो ऊपर भी है और नीचे भी है, ठीक है। अच्छा, अब इक्वेशन नंबर 3 और 4 को कंपेयर करवाएंगे कि हमारे पास इनका रिज़ल्ट क्या आता है। तो इक्वेशन नंबर 3 में देखें h(y) का हमें रिज़ल्ट चाहिए। इक्वेशन नंबर 4 में कोई h(y) नहीं आया, ठीक है। तो अब यहाँ से हमारे पास f(x,y) आंसर आएगा सिर्फ यही वाला, और h(y) = 0 हो गया है, वो वहाँ से ख़त्म कर देंगे। अब 1/2 सब में से कॉमन लेके दूसरी साइड पर c' लिख लिया था मैंने, क्योंकि हमने जो फाइनल आंसर देना होता है वो c में देना होता है, ठीक है।
तो हमने उसको सी प्राइम कर लिया था। अगर सी भी लिखेंगे तो आफ्टर मल्टीप्लाइंग बाय 2 वो अगेन हम सी ही लिखेंगे, ठीक है, यानी 2c इक्वल टू सी ही लिखेंगे हम उसको। तो ये बच्चों हमारा फाइनल सोल्यूशन है। अब आपने प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चन नंबर 10 तक, ठीक है। जो प्रॉब्लम होगी फिर वो आपने मुझे बताना है।